तगड़ी है कि उसको जगह ही नहीं मिल रही। नहीं, अभी बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की कि जी जो डोमेस्टिक है उसको बड़ा कंपेटिटिव होना चाहिए। बिल्कुल 100% होना चाहिए। मतलब आपकी एक रोल मॉडल्स होने चाहिए, आपके डोमेस्टिक में रोल मॉडल होने चाहिए जिनको देख के आप उसको बीट करने की कोशिश करें। इसके जिस तरह बाबर है, मेरा ख्याल है कि सईद अनवर ने अगर 250 मैचों में या 249 मैचों में 20 सेंचुरियाँ की, बाबर ने तो 140 मैचों में 20 सेंचुरियाँ कर दी। फर्क देखें, इस तरह के रोल मॉडल को जब आप आइडियल बना के अपनी क्रिकेट को लेकर चलते हैं, कहीं ना कहीं आप अगर उस तरह नहीं बनते तो कम से कम आधे वैसे बन जाते हैं, करीब तो आ जाते हैं। देखिए इसमें एक फ़र्क देखें ना कि उसने 139 मैचों में मेरे ख्याल इतने में बनाई है। 139 मैचों में 20 सेंचुरियों के बनाने के बाद उसने पता क्या कहा, खुद अपनी स्किल पे उसने सवाल उठा दिया है कि अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो 100 करूं जिससे मैच जीत सकूं। हाँ, और वो मतलब हुआ भी ना। आप देखें जो उसका आखिरी 100, बाबर की बात हो जी, बाबर की बात, आखिरी 100 जो उसका था वो मैच विनिंग 100 था। हाँ जी, उसकी हमें ज़रूरत थी। तो वो आप अगर मतलब सेंचुरियों का देखें तो क्वालिटी ऑफ सेंचुरी और मैच किस कंडीशंस में आप कर रहे हैं, जिसमें वो था स्कोर थोड़ा हो तो आप 100 कर दें, जब आपको गिन के करना पड़ा आप ना कर सकें, तो ये भी तो कोई बात नहीं है ना जी। कि आपने अगर 280-90 चेज करना है या 300 चेज करना है तो वो और बात है, 211 चेज करना तो और बात है। वो हर कंडीशन में स्कोर करना चाहिए, हर बॉलिंग के अगेंस्ट स्कोर करना चाहिए। इसलिए तो हम बात कर रहे हैं कि देखिए अगर ग्रेड्स बनना है तो आपको 70%, यस, 10 में से 7 मैचों में परफॉर्म करना पड़ेगा। मतलब आप ये बात अगर सईद अनवर जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, सईद अनवर बैट पकड़ के अंदर खड़ा होगा तो खेलने वाली टीम, देखने वाले सब क्या मिजाज और होगा एज कम्पेयर टू के बाबर आजम खड़ा होगा। जाहिर सी बात है, वो तो है एक चीज़। लेकिन ये है कि अब आप देखें कि पावर प्ले गुजर गया और हम लोग स्टिल विकेटलेस हैं। वही कंडीशन है जहाँ पे इतने दिनों से मैच चल रहा है वहाँ और 10 की एवरेज है, और 10 की pretty एवरेज much। मतलब क्या ऐसा मसला जो है वो अच्छे बंदा ही कोई नहीं। मोहसिन साहब आपके लिए कमेंट आया एक, जी आपके लिए कमेंट आया। मनीष शर्मा कह रहे हैं कि हेलो मीरब मैम एंड गजाल एंड ऑल द पैनलिस्ट, मच लव फ्रॉम इंडिया, झंडा दिल। और ये मोहसिन साहब रिमाइंड मी ऑफ माय लेट ग्रैंडफादर, टेल हिम प्लीज। साथ ये भी आ गया, थैंक यू। मुझे देखें और खुश हों और मेरे लिए दुआ करें। नहीं आपका कोई पोता है इनकी उम्र में? नहीं, छोटा है तो पहले उम्र तो देख लेना, बाद में ज़रूरी है। मेरा 4 साल का 4 साल का पोता उनका, कहाँ आप जो है वो बुढ़ेर जो है उनको ग्रैंडफादर याद आ गए हैं। ही इज वेरी यंग यार, ही इज वेरी कम ऑन यार, कैसी बातें कर रहे हैं आप मनीष? 46 के हैं ये मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं है। मनीष आर यू ट्रोलिंग? अच्छा, प्रियांक अग्रवाल कह रहे हैं गजाल बवुमा हैज नॉट लॉस्ट अ सिंगल टेस्ट मैच एज अ कैप्टन। अगर बवुमा पाकिस्तान आया होता तो 2-0 हो सकता था। आप 93 पे ऑल आउट हो। If India beats South Africa in second match, then it will be the first loss for Bavuma as a captain. इन्हें कहें कि if कुछ नहीं होता, if कुछ नहीं होता, जो होना था वो हो गया। कुछ नहीं होता, जो हो रहा है उसको देखते हैं। वो क्या इससे अचानक ही 93 पे आ गए। खैर क्या कह सकता हूँ मैं, ये छेड़ लिया आपने। वो मैं आपको पता है, फिर मुझे मजा आता है। 1 बिलियन को छेड़ा आपने, मुझे मजा आता है। नहीं, ये ऑडियंस इसको चिढ़ाती है, फिर ये ऑडियंस को चिढ़ाता है, इसका चलता रहता है उनका। इट इज वेरी गुड। तो खैर ये नहीं, अगर किसी ने गलती से कह दिया कि जी पाकिस्तान के अगेंस्ट ही मैच आ रहा, टेस्ट मैच कहते हैं ना वो नहीं, वो उसका क्या जवाब है? वो मैंने पता क्या कहा, कहता मैं तो थे ही नहीं सर। वो भी कह रहे हैं एज कैप्टन नहीं ना आ रहा। अच्छा, अगर बवुमा एक्चुअली एज अ कैप्टन अभी तक एक भी टेस्ट मैच नहीं हारा तो दैट इज अ वेरी गुड स्टार्ट। एक्सीलेंट। रबी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टेबल पे भी मेरे ख्याल से इंडिया चौथे नंबर पे आ गया, नीचे बड़ा ज्यादा चला गया। साउथ अफ्रीका स्टिल नंबर 2। रेड बॉल में नीचे आ रहे हैं, रेड बॉल नहीं उनकी अभी ना, 50 की परसेंटेज आ रही है मेरे ख्याल से उनकी, बस रेड बॉल आ रही है। लेकिन देखते हैं ये नेक्स्ट मैच मुझे लगता है कि ले जाएगा इंडिया, देखते हैं क्या होता है। उनको भी ना इतनी सीरियस प्रॉब्लम हो रही है टीम का कॉम्बिनेशन बनाने में। आप सो ही नहीं। वो कह रहे थे कि हमें शर्मा और कोहली क्या फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फर्क पड़ा उन्हें, अच्छा खासा डेंट आया, अच्छा खासा डेंट आया। नहीं तो ये हम सोचते ऐसे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। उसकी वजह ये है कि कहते हैं ना देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर द एक्सपीरियंस। वो आप कहीं ना कहीं आपके जो इर्द गिर्द का माहौल है ना, या जिसको ओरा कहते हैं, वो मिस करते हैं। परफॉर्मेंस वाइज जो भी उनकी जगह प्लेयर आए हैं उनसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं इनिशली। जो अगर आप
जसवार अग्रवाल की बात करें, इस कितनी डबल Brilliant. सेंचुरियां कर गए, इज ब्रिलियंट। अगर आप पंट की बात करें, जिस तरह की इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने खेली, लेकिन ये brilliant। जो जब फ्लॉप होते हैं ना तो वहाँ को बंदा चाहिए ना ब्रेक लगाने वाला। वाह, दैट्स व्हाट आई मीन कि आप उस एक्सपीरियंस को ऐसे मिस ही कर है। रहे होते हैं। हाँ एग्जैक्टली, आप उस समझे कि कॉम्बिनेशन को हाँ, मिस कर रहे होते हैं कि जो वो आपको इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सहारा दे वहाँ रहा के होता है। दरमियान में कोई बंदा उनमें से कोई जिस तरह ऊपर होता है, कोई एक आध बंदा नीचे दरमियान में, कोहली कोई सिचुएशन जिस वक्त बनती है तो वो अपना रोल अदा करता था। फिर आप देखें कि अभी रविचंद्र अश्विन भी नहीं है, हाँ जी बात ठीक है, फिर उसके अच्छा, मेरे बाद मज़े की बात बताऊं कि आप का नाम तो होता है, आप तो खेल रहे हैं विराट कोहली या रोहित शर्मा, लेकिन जब आपकी पिच के ऊपर डिस्कशन होती है ना, उसका लेवल ही कुछ और होता है। अगर आपके अंदर एबिलिटी है ना 40 या 60 रन करने की, आपकी उस एबिलिटी को वो 110 120 पे ले जाते हैं। सही बात, जस्ट अ वेरी गुड डिस्कशन ड्यूरिंग द मैच, जो आपकी पिच के ऊपर डिस्कशन होती है। तो ये जो लेवल है ना, या इन चीज़ों को बहुत कम लोग समझते हैं कि इसका फ़ायदा कितना होता है, प्लेयर कितना इन्हेंस हो रहा होता है। तो ये चीज़ें ऑब्वियसली हम मिस करते हैं और मिस करनी भी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है जी, अच्छे लोगों को मिस किया जाता है और इंडिया इज समवेयर, यस दे आर मिसिंग, दे मस्ट दूसरा बी भी देखें ना, उनकी फास्ट बॉलिंग है। तो अभी आप अगर बुमराह अपने करियर के तकरीबन एंड पे खड़ा है तो पीछे बुमराह नहीं है उनके पास। हाँ सिराज अगर खड़ा है तो दूसरा सिराज भी कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। शमी को मतलब आप देखें अभी तक कोई खास नजर नहीं आया, जबकि वो आना चाहिए, वो बड़ा एक बहुत जबरदस्त अच्छा, shot मजे है। की बहुत बात बड़ा हो गया बताऊं, अब तो। अच्छा बुमराह हो या सिराज, मौसम भाई पहला स्पेल किया 6 ओवर का ही होता है ना टेस्ट क्रिकेट में, पहला स्पेल किया, दूसरा स्पेल किया 2 घंटे के बाद, इनकी एनर्जी का लेवल एक है, रिपीटेबल है। नॉर्मली क्या, जितने भी यंगस्टर आते हैं उनकी एनर्जी शुरू में कुछ और होती है, मिडल में कुछ और होती है, जब रात का टाइम होता है तो बिल्कुल कोलैप्स हो गए होते हैं। तो ये वो फ़र्क है जो मेरा ख्याल है कि कभी भी हमें मिस नहीं करना चाहिए कि यार इसमें बड़े बॉलर्स में और ये जो ग्रेट बॉलर में जो ये टाइमिंग का फ़र्क है, वो कितना फ़र्क है। वो फ़र्क इसलिए है अमजद भाई कि आप देखें कि जिस वक्त अभी आपका टॉप मोस्ट बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी, बिल्कुल, और ये अभी साल डेढ़ पहले तक ना इसका कोई टोटल ओवर्स थे 2 साल पहले तक ना 1400-1500 ओवर। जिस वक्त फर्स्ट क्लास खेल के तो बेकार या वसीम ने शुरू कर रहे थे ना 7 से 8 हज़ार ओवर थे। तो अब वो वहाँ से कहाँ से ले आएंगे? अब जिस बंदे ने 25-25 ओवर रोज़ किए होंगे, 18 ओवर 15 ओवर रोज़ किए होंगे, उसको टेस्ट में आप जब मर्जी करा लें उसको क्या फ़र्क पड़ता है? अब जिसने टोटल 4 ओवर की मैनेजमेंट कर रहे हैं आप, शाहीन शाह अफरीदी की 4 ओवर की वर्कलोड मैनेजमेंट पे आपने डाला हुआ है उसको, तो आप तो को कैसे कर सकते हैं कि टेस्ट खेलेगा? नहीं लेकिन ये है कि वो अभी ओडीआई का भी तो ओडीआई भी खेल ही रहा है, मगर चलें जी, फाइनली शुक्र है लंबा बंदा खड़ा सी होते। हाँ बिल्कुल है, सही कहा आपने। बिल्कुल वो करिया अच्छा कैच किया ये शाहीन, नहीं नहीं वही नहीं, ये वही होती है जो बॉल लगती है। अच्छा मजे की बात बताऊं, अच्छा ये पूरे सारे मैच मैटर का करते हैं। वाहद ऐसा बॉल था तो जो वाकई छक्के वाला बॉल था उसमें आउट कर गया, हाँ, फुल टॉस, देखो, और उसका आइडियल बॉल था और अच्छा कैच था, थैंक गॉड इट वाज अ गुड कैच। वेरी गुड कैच। हाँ, बॉल जो है वो हाथ से ये कैच ड्रॉप भी हो सकता था, बट ये कि अच्छा लो कैच जी, है। ये जब तक पाकिस्तान को समझ आई है ना बदतर हो गया कि वो सीरियस खेल रहे हैं। मारूमानी, यकीन माने इतने दुख की बात है। मुझे सबसे ज्यादा दुख पता क्या हुआ यहाँ पे, मैं खो गई हूँ मैच के अंदर थोड़ा सा, कि जब वो बता रहे थे कि प्रेडिक्शन बता रहे थे कि 182 होंगे। नहीं होता हैं? नहीं होता क्यों सर, नहीं हो, मैं बता दिया आपको। ज्यादा होंगे क्या आप क्या टारगेट प्रेडिक्ट कर रहे हैं? 170 प्लस। ठीक है, मैं नहीं कुछ कहना, पहले मैं मैं आप पता 169 कह दिया 170 उसी उधर क्या सी? 170 प्लस। उस दिन की बात और है। नहीं नहीं मैंने कहा जी उसकी दो रीजन है। 280 का अच्छा ना मजे की बात, एक 290 पिच अच्छा, ट्रू बाउंस, बाउंड्री का साइज छोटा, हाँ और जो आउटफील्ड है वो बहुत फास्ट है, टच एंड ऐसे गो। ही ऐसे ही है, ये सही कहा आपने। तो रही बात, अगर मैं आपको अगर 5 ओवर रजा अंदर रह गया ना, 180 प्लस कर जाएगा, हाँ क्योंकि वो एवरी गेम 30 प्लस रन कर रहा है। बहुत उसकी अच्छा जो player एवरेज है है ना वो। 30, इस सिचुएशन में 30 रन का मतलब पता क्या है? 180 प्लस, सही अगर वो बात। 30 रन करता है। सही बात है, सही बात और है। 8 ओवर्स में इनके 72 हो चुके हैं, 9 के रन रेट से खेल रहे हैं। नहीं वो बहुत सही तेज खेल आप रहे ये हैं। देखिए कि हर बॉल मिडल हो रहा है,
पिच बहुत अच्छा है। पिच बहुत अच्छा है। लेकिन ये बात इन्होंने बिल्कुल ठीक की है कि आउटफील्ड भी बहुत तेज है। हाँ जी बहुत। वही। हाँ अच्छा वापस अगर इंडिया पे आए थोड़ा सा, तो मुझे बताएं कि हाउ डू यू सी गौतम गंभीर लीडरशिप और ये सारे अब अच्छा पूरा ना इनका ये चल रहा है कि गौतम गंभीर ने तो पोस्ट मैच कह दिया था कि पिच का कोई इतना कसूर नहीं है, पिच क्रिएशन सही थी, हमने जैसी डिमांड की थी वो ठीक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने बात ठीक की कि अगर आपने इस लेवल की क्रिकेट जब खेली तो आपको स्पिन और स्विंग खेलना आना चाहिए, बिल्कुल। इसमें तो कोई दो राय और नहीं फिर है। स्पेशली इन टेस्ट। रही बात आपने गौतम की बात की, गौतम को मैं एक समझदार कोच भी मानता था, ब्रेनिंग बैट्समैन भी मानता